हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो वेंट्रो के। काफ़ी दिनों बाद हम दोबारा से एक ट्रेडिंग की वीडियो लेकर आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोगों को पसंद आ जाए, और अगर पसंद आ जाए तो हिट द लाइक बटन और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ देना बेताब में, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती रही। तो काफ़ी दिनों बाद लेकर आ रहे हैं वीडियो गाइस, तो सपोर्ट देखना चाहिए। और काफ़ी दिनों से हम बिजी थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह से वीक में 2 से 3 वीडियो आया करेंगी। अच्छा, अब देखते हैं इस मार्केट को थोड़ा स्टडी करते हैं। ओटीसी की मार्केट है, यूएसडी एमएक्सएन की। और एक करंटली एक अप ट्रेंड चला हुआ था। जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें, सो मार्केट एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में था। और अप ट्रेंड करने के बाद वो हायर हाई या ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाते जा रहा था। और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी इंड्यूसमेंट, या मतलब हम कह सकते हैं कि पुल बैक हुई। और उसके बाद फिर से मार्केट में एक अच्छी खासी ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। और हाई पे हाई लगाते जा रहे हैं। ओके, मार्केट में हायर हाई और हायर लो लगाते जा रहे हैं। ये एक लेवल है जहाँ पर मैंने नीचे लाइन लगाई है, ये वाली। अगर ट्रेंड को चेंज होना है तो वो इसको ब्रेक कर सकती है, फिर उसके बाद नीचे जा सकती है। अब इंटरनली भी वो चेंज कर चुकी है, लेकिन हमें इंटरनली से कोई मकसद नहीं है, हमें एक्सटर्नल चेंज चाहिए। अभी भी एक अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में अभी अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक मार्केट में क्या हो चुका है कि एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं। और ये ट्रेंड लाइन लेने का मकसद क्या है, देखो गाइस। ये ट्रेंड लाइन लेने का मकसद ये है कि ये हमें एक इंडिकेशन देगी। अगर बायर दोबारा से एक इम्पल्स बनाएगी, सो हमें पता चलेगा। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो हमें इससे आइडिया होगा कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, कि मार्केट में इम्पल्स अगेन शुरू होने वाला है। सो हम उससे ये आइडिया लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका। तो मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा करेक्टली ड्रा करता हूँ। मैं विक टू विक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, कोई बंदा बॉडी की बॉडी लेता है। सो हर एक बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है। अच्छा, तो इसको मैंने जस्ट एक इंडिकेशन के लिए, पर्पस के लिए छोड़ा है, बाकी इसका तो कोई काम नहीं है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, वो तो हमें पता है। यहाँ से बैक टू बैक बायर ऊपर की तरफ गई, उसके बाद सेलर आ गए। और सेलर आने के बाद बार बार गैप डाउन किया जा रहा था, और अगेन बायर एंटर कर गए। तो इसका मतलब ये है कि ये सेलर एक अच्छी खासी फॉर्म में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो इस बायर ने कंफर्म करवा दिया। कैसे कंफर्म करवाए? क्योंकि उसके बाद दोबारा से मार्केट में सेलर आ गए। कैसे? क्योंकि ये इस बायर का पर्पस आना था इन गैप लेवल्स को फिल कर देना। वहाँ से अगेन गैप अप करके फिर से मार्केट में गैप जोड़े जा रहे थे। तो इस बायर का आने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ गैप लेवल्स थे। ये गैप अभी भी रिमेन है। सो मतलब क्या? मतलब ये है कि स्टिल हमें एक अच्छी खासी इंडिकेशन मार्केट ने छोड़ी है कि मार्केट में दोबारा से बायर एंटर होने वाले हैं स्ट्रांगली। और उसके बाद यहाँ पर सेलिंग में कोई भी गैप नहीं है, और अब दोबारा से बायर ऊपर की तरफ उठ चुके हैं। तो इट्स मीन यहाँ से यहाँ तक जो सेलर एंटर कर गए थे, वो इस पीपीआर के लिए आए थे। पीपीआर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर इस वेव में कोई गैप नहीं है, ताकि ये बायर दोबारा उसके लिए जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन अभी बढ़ सकता है, और यहाँ से मार्केट दोबारा एक स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा सकती है। नंबर वन टारगेट ये होगा, फिर उसके बाद हाई लगाना टारगेट हो सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इतना बड़ा गैप डाउन कर किया है मार्केट ने, सो थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या ये गैप फिल होती है या नहीं होती। तो उसके बाद हम फिर मार्केट में ट्रेड करेंगे। ओके, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छी खासी शिफ्टिंग हो चुकी है सेलर की। नंबर वन इंडिकेशन तो ये छोड़ी जा रही है कि भाई मार्केट में बायर स्ट्रांगली एंटर होने वाले हैं। प्लस यहाँ पर अगेन गैप डाउन किया जा रहा है, इतना बड़ा गैप छोड़ा जा रहा है। सो उसकी वजह से थोड़ा सा वेट करते हैं, और उसी गैप डाउन के बावजूद ये बायर एंटर कर रहे हैं अभी दोबारा से। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, सेम पॉइंट से रिजेक्शन मिल चुकी है इस कैंडल में। मतलब हमें एक और पॉइंट मिल चुका है जहाँ पर सेलर बैठे हैं। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ले लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो कि भाई यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिला है जहाँ पर सेलर अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं। हमें दो ऐसे पॉइंट्स अब हमारे साथ है जहाँ पर सेलिंग है। अब देखते हैं फिर से करंट फॉर्मिंग कैंडल ने किया है गैप डाउन, और स्टिल ऊपर एक गैप रिमेन है। और हमें ट्रेड अभी डाउन डायरेक्शन की
नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है ये डाउन डायरेक्शन की करने की। एक्सक्यूज मी। डाउन डायरेक्शन की ट्रेड क्यों रिस्की है? देखो, नंबर वन रीज़न ये है कि इतना सा बड़ा एरिया है, सेलिंग यहाँ पर बैठी है, मतलब सेलर यहाँ पर बैठे हैं तो कैंडल को यहाँ से ओपन होती ही बायर का बनना चाहिए अपने पॉइंट से, लेकिन ये गैप डाउन कर रही है जिसकी वजह से अभी ये दोबारा सेल की बन रही है। लेकिन इस पर सेलिंग की ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि गैप डाउन तो हुआ है, वो बात तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो पीपीआर कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया है मार्केट में। और यहाँ पर इस वे में कोई भी मतलब कोई भी गैप नहीं है, गैप ऊपर रिमेन है अभी भी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। अच्छा, अभी दोबारा से मार्केट में बायर एंटर हो गए स्ट्रांगली। अब यहाँ पर इस कैंडल पे सेल की ट्रेड हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस कैंडल का टास्क ये था कि वो यहाँ तक पहुँच जाए या इसको ब्रेक कर दे, लेकिन उसमें बायर तो एंटर हो गए स्ट्रांगली, लेकिन वो इस जगह को टच भी नहीं कर पाए। इट्स मीन यहाँ पर इस कैंडल में सेलिंग आने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी आ भी रही है सेलिंग। ओके, यहाँ से मैं अभी एक बाई डायरेक्शन की ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी। ओके, स्ट्रांग पुश। ओके, कैंडल में कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है, ये थोड़ा सा। ओके, जहाँ पर स्ट्रांग पुश था वहाँ तक आ जाए तो मज़ा आएगा, और एक पुश मिल जाए। यहाँ से अभी एक ही पुश चाहिए मुझे। ओके, पुश भी आ चुका है, सो मैं यहाँ से अभी एक अप डायरेक्शन की ट्रेड करता हूँ उस पुश को देखते हुए। अच्छा, अब यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड करने का मकसद क्या था, रीज़न क्या था? देखो, नंबर वन पॉइंट, सेलिंग टॉप पर बैठे, बेशक इसमें बायर फेल हो गए थे, सेलिंग आए। अब इस सेलर को हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये सिर्फ पीपीआर के लिए आए हैं, इस वाली पेंडिंग प्राइस को? इसको हमने आइडेंटिफाई और कंफर्मेशन कैसे लिया, और इस कैंडल पर मैंने ट्रेड क्यों की? देखो, इसका एक ही लॉजिक और एक ही रीज़न है, ये वाला। आप लोग देख रहे हो यहाँ से अगेन सेलिंग ऊपर हो गए हैं। जब बायर ऑलरेडी डेथ हो गए हैं, तो सेलर फिर ऊपर क्यों हो रहे हैं? वो यहाँ से ही कैंडल बिना विक के ऊपर करके नीचे आ सकते थे। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, ये सेलिंग जस्ट इस पेंडिंग प्राइस को रिकवर करने के लिए आए थे। अभी भी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, इस पॉइंट को पहले ब्रेक करना है, जो कि अभी एक पॉइंट ये भी बन चुका है, फिर उसके बाद यहाँ तक जाना है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कभी भी मार्केट के यहाँ से बैक टू बैक ही बाइंग की कैंडल बनती चली जाए। ठीक है, सो इसीलिए मैंने इस कैंडल पर अपनी पहली ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी। अब इस कैंडल पर भी मैंने अप की ही ट्रेड करनी थी, बट आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर अगेन गैप अप हो गया है। सो गैप अप नहीं चाहिए था मुझे, अगर गैप अप ना होता तो मैं डेफिनेटली करता। और सेलिंग की ट्रेड में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि सेलर के साथ अभी जाना बहुत रिस्की है। एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट जो हमारे जहन में है। अब ये जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जो सेलर गिरे थे उसमें कोई गैप नहीं था। पहली बार जो सेलर गिरे थे वहाँ पर गैप था, तो बायर आने का रीज़न हमें पता था, लेकिन यहाँ पर अभी जो बायर आ रहे हैं उसका रीज़न भी हमें पता है कि इस गैप के लिए आ सकते हैं, यहाँ तक वो नहीं रुक सकते इस जगहों पर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल का, क्योंकि अगर हम देखें तो इस कैंडल में बहुत ज़्यादा नीचे एक प्राइस उसने छोड़ी हुई है। एक सेलर को इनविटेशन दिया जा रहा है फिर से आने का, और एक गैप भी छोड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल के फिल होने का, कि ये क्या बनती है। अदरवाइज़ यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल्स देखने को मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ पर आ सकते हैं, अभी ज़रूरी नहीं है लेकिन आ सकते हैं एज पर माई प्रिडिक्शन। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, भाई ओटीसी पर भी ट्रेड की जा सकती है, जैसे अभी आप लोग के सामने मैं ओटीसी पर किया कर रहा हूँ, वही नॉलेज अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लाइव मार्केट से हट कर है आजकल। तो लाइव मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी और ख़राब चल रही है, तो लाइव मार्केट से तो बेटर है आजकल बंदा ओटीसी पर ही ट्रेड कर दे। ओके, यहाँ से तो मैं अभी डेफिनेटली एक अच्छी खासी सेफ्टी के साथ मुझे अब की ट्रेड मिल चुकी है। भाई, सेफ्टी से लग जाओ, अदरवाइज लॉस देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब इस कैंडल में स्ट्रांगली सेलर ने एंटर कर दिया।
अब स्ट्रांगली सेलर एंटर करने का मकसद क्या था? यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया, सेम पॉइंट से रिजेक्शन हो जाना, मतलब सेम पॉइंट पर जहाँ पर रेंज हुई है मार्केट, उसी पॉइंट से रिजेक्ट हो जाना। अच्छा, अब मैं रेंज क्यों बोल रहा हूँ भाई? ये रेंज रेंज को छोड़ो, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैंने इस सेफ्टी का यूज़ क्यों किया मार्केट में, इस गैप को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई अगर सेलर आ सकते हैं तो वो इस गैप लेवल को मतलब गैप लेवल तक ही आ सकते हैं, वो नीचे नहीं जा सकते। लेकिन जैसे हमें दिख रहा है कि उसी रेंज को क्रिएट करने के बाद मार्केट में अभी स्ट्रांगली सेलर एंटर हो गए हैं, सो हमारी ट्रेड लॉस हो रही है सेफ्टी के बावजूद भी। सो ये प्रिडिक्शन हमें पहले ही करनी चाहिए थी, मतलब वेट थोड़ा करना चाहिए था इनको देखते हुए। अगर इस कैंडल में रिजेक्शन इतनी नज़दीक से नहीं होती तो ये कैंडल डेफिनेटली या तो इसके ऊपर क्लोज होती या इतनी स्ट्रॉन्ग सेलर कैंडल नहीं बनती। ओके, अब यहाँ पर गैप था तो गैप को तो फिल कर दिया गया है। ये वाला गैप तो मार्केट में सेलिंग आ चुकी है एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ, सेलर ने एंटर कर दिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल को बायर का बनना चाहिए। अगर ये सेलिंग सिर्फ गैप के लिए आई है तो ये कैंडल बायर का बनना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। बाकी लेफ्ट साइड पर तो कोई ऐसा लेवल नहीं है। ओके, यहाँ पर तो कोई भी लेवल नहीं है एक्सेप्ट ये एक आउटसाइड बार का मतलब लेवल है, और हमें ट्रेड भी मिली थी इस कैंडल पे बाई डायरेक्शन के लिए, लेकिन हमने मिस कर दी। कोई बात नहीं, देखते हैं दोबारा से। यहाँ पर एक गैप का लेवल भी है एग्जैक्टली डबल कंफर्मेशन के साथ। ये एक अप की ट्रेड थी अच्छी खासी, बट मिस कर दी गई है हमसे। अच्छा, अभी दोबारा से मैं यहाँ से ही ट्रेड करूँगा अप डायरेक्शन पे, डाउन का तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ओके, यहाँ से भी अभी डेफिनेटली आपका ही ट्रेड करूँगा। एक तो ये सप्लाई जोन से मतलब डिमांड जोन से बायर उठे हैं, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। बायर एक तो डिमांड जोन से आए हैं, प्लस उसके अलावा बायर एक गैप की लेवल से भी एंटर हो गए हैं, और उसके अलावा जो ये सेलिंग आई थी मार्केट में, वो गैप लेवल को फिल करने के लिए आई थी, जो कि वो भी उसने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ से अगेन मार्केट में हमें बायर ने क्या दिया है, कंटिन्यूएशन दिया है ऊपर जाने का। तभी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत सेफ्टी का यूज़ किया। जो सेफ्टी हमें चाहिए थी वो इस डिमांड जोन के नीचे चाहिए थी, लेकिन वो तो नहीं लगी। खैर, सेफ्टी वहाँ तक कैंडल तो आई थी, हमने जल्दबाजी कर दी, लेकिन कैंडल को मतलब बायर का बनना चाहिए एज पर माई एनालिसिस। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, कैंडल तो एग्जैक्टली हमारी एक ट्रेड को बैन करा दिया गया है और दूसरे को लॉस करवा दिया गया है। अच्छा, ट्रेड यहाँ पर डिमांड जोन पर की जा सकती थी, और डिमांड जोन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर है, और उसी डिमांड जोन को के नीचे हमारी ट्रेड प्लेसिंग होती तो एग्जैक्टली ये ट्रेड श्योर शॉट होती, बट वो तो मिस हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा, फिर से हमारी एक ट्रेड लॉस में है, एक विन में है, मतलब हमें फिर से दोबारा दो ट्रेड लगाने होंगे। अच्छा, अब इस कैंडल में सेलिंग बननी चाहिए, ये कैंडल सेल की होनी चाहिए डेफिनेटली। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई इस कैंडल को बायर का बनना चाहिए था। यहाँ पर बायर इंटरेस्ट नहीं दिखा पाए उसी डिमांड जोन की वजह से, मतलब सेलर आ गए लेकिन डिमांड जोन के ऊपर उसको रखा गया। लेकिन सेलर आए हैं तो इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन दे रही है नीचे जाने का, तो इस कैंडल को भी फिर सेल का बनना चाहिए, लेकिन वो भी अभी बायर की बन रही है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर मार्केट अभी रेंज करने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब यहाँ से फिर से मार्केट में एक पेंडिंग प्राइस रह चुकी है मार्केट में, और ऊपर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। नीचे लिक्विडिटी ली गई है, ऊपर रेंज है। ऊपर रेंज है, नीचे एक डिमांड जोन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में एक फाइट होने वाली है तगड़ी वाली, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको बायर का बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ऊपर रेंज है? ऊपर रेंज इसलिए है कि लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी थी, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी और उसको नहीं लिया गया है, और नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी थी उसको ग्रैब कर दिया गया है। सो लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो चुकी है, और ऊपर जो रेंज है अभी ये वाला, उसको नहीं लिया गया था, तो यहाँ पर बायर को आना था, और वो आ भी गए, और नीचे एक डिमांड जोन भी था। सो मतलब अच्छी खासी हमें पता थी, आइडिया था, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ये गैप लेवल अभी मैंने देख लिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पीस तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई बार बार मार्केट में ये सेलर क्यों एंटर हो रहे हैं। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है और अभी तक जुड़े हो साथ में, सो भाई हिट द लाइक बटन,
और प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। अभी कुछ बंदे पूछेंगे कि भाई आपके सिग्नल तो लॉस होते हैं बहुत ज़्यादा। भाई मानता हूँ सिग्नल लॉस होते हैं, जैसे मैं सिग्नल देता हूँ यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने सिग्नल दिया कि नेक्स्ट आपकी होगी, डेफिनेटली वो आपकी बनेगी और ऐसे गैप होता है और फिर लॉस हो जाती है। लेकिन खैर हमारे सिग्नल विदाउट मार्टिंगल होते हैं, लॉस हुआ है मुझे पता है, लेकिन बाकी ग्रुप से आपको कम लॉस दिखने को मिला होगा। उस पर भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश जारी है हमारी, और उसको बहुत जल्द आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर गैप अप करके ओनली सेलर एंटर कर रहे हैं मार्केट में, और अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट गिर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गिर रही है, लेकिन उसमें कोई भी यहाँ पर मोमेंटम बना था, यहाँ पर मोमेंटम बना था, लेकिन ये वाला मोमेंटम गैप की वजह से था, ये वाला मोमेंटम गैप की वजह से था, ये मोमेंटम गैप की वजह से था। यहाँ पर एक गैप है छोटा सा ये वाला, एक मिनट में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आई थिंक है कि नहीं है। ओके, इसके क्लोजिंग है 49, नहीं है एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पर ही सेलर ने मोमेंटम बनाया था और उसके बाद सेलर कभी मोमेंटम बना ही नहीं पा रहे। अगर हम देखें ये एक डाउन ट्रेंड है, अगर है, जो कि है नहीं, ठीक है। अब लोग ट्रैप होते हैं तो कैसे होते हैं उसको समझाता हूँ। अगर ये एक डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर गैप अप करके हेल्प किया जा रहा है, तो इट्स मीन कि इस कैंडल को डेफिनेटली बायर सेलर का बनना चाहिए, अगर ये एक डाउन है तभी। लेकिन वो नहीं बन रही, और एक ऑलरेडी हमने प्रिडिक्शन की है कि भाई यहाँ से जो डिमांड था उसी से मार्केट क्या कर रही है, उठ चुकी है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके, और ऊपर एक दफ़ा रेंज छोड़ा था। अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट ने अगेन रेंज छोड़ा है, लेकिन नीचे कोई लिक्विडिटी उसने क्रिएट नहीं की है, और अगेन एक लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं एक दो ट्रेड लगाना चाहता हूँ अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि नीचे तो कोई भी लिक्विडिटी का सेंस नहीं है, लेकिन ऊपर रेंज है, ऊपर रेंज है, ऊपर रेंज है। तो हमें मार्केट को रेंज के लिए ट्रेड करना है, और वैसे ऑलरेडी हमारी स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर इस सेलर के आने का रीज़न क्या था, ये वाला गैप था। सो उस बेस पर भी ये सेलर एंटर हो गए, और इनगल्फिंग को भी बायर ने क्या किया है, फेल किया है। सो हमारी प्रिडिक्शन इस कैंडल पर करेक्ट है, बायर का बनना चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनती है। अगर बायर की नहीं बनती सो इट्स मीन कि यहाँ पर हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें अभी दोबारा से पीपीआर का वेट करना है, फिर पीपीआर कंटिन्यूज होगा। लेकिन यहाँ पर बायर की कैंडल बन गई, लेकिन यहाँ पर कोई पीपीआर थी ही नहीं, तभी तो बायर की कैंडल बन गई। अगर यहाँ पर ये सेल की कैंडल बन जाती तो इट्स मीन कि यहाँ से ये बायर सेलर पर डिसाइड करते कि ये पीपीआर कंप्लीट होता, अगर नीचे जो लिक्विडिटी ली गई थी उसकी पीपीआर फिर कंप्लीट होती, और ये जो रेंज थी उसको मार्केट ब्रेक करती। लेकिन ये कैंडल बायर की बन गई, जो कि जैसे हमारी प्रिडिक्शन थी। आई होप गाइस आप लोगों को ट्रेड करने में मज़ा आया होगा। सो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर दें। तो इंशाल्लाह से हम अभी एक्टिव होने वाले हैं, और अच्छे से एक्टिव होंगे। डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन वीकली में 2-3 वीडियो ज़रूर आया करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है गाइज तो एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।